समर्थ व्यक्ति भी समग्र दर्शन नहीं कर सकता। और समग्र दर्शन यदि कराया उन्होंने तो दो को दिखाया। एक कौशल्या जी को समग्र दर्शन कराया मुख में, और फिर उसके बाद बोले नहीं अब बिल्कुल बंद करो। और बड़ी विचित्र बात है, भगवान ने बड़े आनंद के साथ बाल्य जीवन प्रारंभ किया है और बड़े आनंद में है, लेकिन संसार में जब जीव बनकर कोई आता है तो बड़ी कठिनाई। भगवान सच्चिदानंद है, बड़े आनंद में है। और फिर वो कहती है कि ऐसा करो तुम रो ले भाई। भगवान हंसते और हंसाते हैं, और मैया कह रही कि दुनिया के लोग कह रहे हैं कि इनका लड़का तो रोया ही नहीं जन्म हुआ तो, इसलिए तुम कम के तो रो तो सही। भगवान को रुलाने का काम जीव करता है और जीव को हंसाने का काम परमात्मा करता है। कैसी अद्भुत बात। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा की जय शिशु लीला परम अनुपा, यह सुख परम अनुपा। तो वहां मां कह रही है कि आप रो थोड़ा। भगवान बोले भक्तों का झंझट बड़ा विचित्र है, भक्तों के चक्कर में भगवान पड़े तो भगवान को भी रुलाने की चेष्टा करते लोग। लेकिन फिर भी कृपा करके भगवान राम अयोध्या जी के उस आंगन में जहां वो घूम रहे हैं, भोजन करते हुए चलते हैं, एक दिन माता जी को दर्शन कराया तो सारा संसार दिखाई पड़ा, समग्र विश्व। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारा यही स्वरूप अच्छा लगता है। और आपने कई बार सुना होगा कि यशोदा मैया ने तो कान पकड़ लिए, माटी खाता, दिखा तेरे मुंह में क्या है। पहले तो सोचा कि दिखाऊं कि न दिखाऊं, तू रोज माटी खाए छे, तारो मुंह खोल। और कान पकड़ के जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला, यशोदा मैया ने कहा मुख बंद कर ले, मैं देख नहीं पाऊंगी, इसमें तो ज्वालामुखी जल रहा है, इसमें तो सारा संसार दिखाई पड़ रहा है, इसमें तो पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें तो सारे संसार के जीव जंतु ऋषि महात्मा संत सब दिखाई पड़ रहे हैं। मैं तुम्हें देखकर किसी को देखना नहीं चाहती, इसलिए बंद करो अपना मुख कन्हैया, मैं तो केवल जीवन में तुझे ही देखना चाहती हूं और इसे में जीवन की मेरी चरितार्थता। परमात्मा श्री कृष्ण यहां अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तू अपना मन समर्पित कर दे, मेरे साथ जोड़ दे केवल, और मैं कुछ चाहता नहीं हूं तुझसे। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन, और जितने कर्म करते हो उनको धीरे धीरे मेरे साथ जोड़ते जाओ। आश्रय लेना हो तो जगत के बीच में रहो, लेकिन जगत का आश्रय मत। यदि जगत का आश्रय लिया तो जगत नश्वर है, नश्वर वस्तु आपको कितना आश्रय देगी। पदार्थों का आश्रय लिया तो पदार्थ कब छूट जाते हैं कोई जानता नहीं। शरीर का आश्रय लिया तो कब रोगी हो जाएंगे कोई जानता नहीं। धन का बहुत आश्रय लिया और कब शेयर का बाजार लुढ़क जाएगा और आत्महत्या करनी पड़ेगी कौन जानता है। इसलिए न तो धन का आश्रय, न तो तन का आश्रय, न रूप का आश्रय, न जगत का आश्रय। आश्रय किसका? मदाश्रय। परमात्मा का आश्रय लिया तो परमात्मा आश्वासन कितना बड़े दे रहा है। मुझे तो अर्जुन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सीधी सीधी बात करता है कि मैं तुम्हारे आश्रित हो जाऊं, तमें शू आपशो मने, सीधी बात। बार्टर ऑफ एक्सचेंज, विनिमय की बात करता है, लेन देन की बात करता है कि चलो मैं तीनों बातें मानी तुम्हारी, तुम्हारे मन में मैंने अपने को समर्पित कर दिया, तुम्हारे साथ अपने को जोड़ दिया, तुम्हारे आश्रय में चला गया। अब इसके बाद मेरा क्या होगा, मुझे क्या देंगे? दूसरी पंक्ति में भगवान उत्तर दे रहे हैं, असंशयम समग्रम मम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मैं सारा संसार तुझे दे दूंगा और उस संसार की असारता का बोध तुझे दे दूंगा। संसार दूंगा, लेकिन संसार के साथ साथ में वो विवेक तेरे भीतर जागृत रहेगा, जिसके कारण जगत से तुझे मोह नहीं होगा।